ये बढ़ेंगे। पार्लियामेंट हमला मामले में गिरफ्तार होने वाले डीयू के साबिक प्रोफेसर SAR गिलानी का इंतकाल हो गया है। कल उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और 2001 के पार्लियामेंट हाउस हमले में बरी होने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर SAR गिलानी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। दिल्ली के जामिया नगर वाली घर पर उनकी मौत हुई। शाम 5:30 बजे दिल्ली के नेहरू पैलेस मेट्रो स्टेशन के जिम में उन्हें सीने की दर्द की शिकायत हुई थी। उन्हें ग्रेटर कैलाश के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। 10 फरवरी 2016 को अफजल गुरु की बरसी के मौके पर गिलानी पर प्रेस क्लब में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का इल्जाम भी लगा था। ये लगभग 5:30 बजे के आसपास इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड उनको लेकर गए हॉस्पिटल, और जहां पे उनका ये पता चला है कि ही इज़ नो मोर। जम्मू कश्मीर में BDC के इंतखाब में बम्पर वोटिंग हुई है। वहीं लेह में बीजेपी ने बाजी मार ली है। आर्टिकल 370 के मनसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी BDC के इंतखाब हुए, जिसमें लेह की सभी 16 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि कारगिल में 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 11 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। कल हुई वोटिंग में लोगों ने जमकर वोटिंग की। इन इंतखाब से पंच और सरपंच चुने जाएंगे और ये लोगों की ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदारती इंतखाब करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में कुल 316 ब्लॉक हैं और जुमेरात को 283 ब्लॉक पर इंतखाब हुआ था। रियासत में 27 ब्लॉक के सदर बिला मुकाबले मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 2 ब्लॉक में इंतखाब नहीं हो सका क्यों वहां पर पंच और सरपंच नहीं हैं, जबकि 4 ब्लॉक ख्वातीन के लिए रिजर्व हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। हिंदुस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी 9 अक्टूबर को इफ्तिताह करेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। एग्रीमेंट पर दस्तखत का अमल 0 पॉइंट पर मुकम्मल किया गया। गुरु नानक देव के 550वीं जयंती मनाने के लिए हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में तीर्थयात्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन के लिए इस कॉरिडोर का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस कॉरिडोर से यात्रा बगैर वीजा की होगी, लेकिन हिंदुस्तानी तीर्थयात्री को अपना पासपोर्ट साथ रखना जरूरी होगा। हालांकि हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान से फिर अपील की गई है कि वो अकीदतमंदों से $20 एंट्री फीस वसूलने के अपने फैसले पर गौर करे। करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह 9 नवंबर को होगा। हिंदुस्तान की जानिब से कॉरिडोर का इफ्तिताह PM मोदी करेंगे। वहीं पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान कॉरिडोर की शुरुआत करेंगे। तो करतारपुर कॉरिडोर का जो खुलने का वक्त है, इफ्तिताह का वक्त है, वो जल्दी ही अब आने वाला है। एक बड़ी खबर आपको बताएं, कल देर रात JJP के सदर दुष्यंत चौटाला ने BJP सदर अमित शाह से मुलाकात की है। ये खबर जराये के हवाले से आ रही है। असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद दिल्ली में हुई दोनों लीडरान की इस मुलाकात के कई मायने हो सकते हैं। जराये के मुताबिक मुलाकात में दोनों लीडरान के बीच हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई है और इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने BJP को हिमायत देने के इशारे दे दिए हैं। इस हिमायत के लिए हरियाणा में मनोहर सरकार में JJP को एक बड़ा ओहदा मिल सकता है। हालांकि BJP और कांग्रेस में से किसी भी पार्टी के साथ होने वाले मुमकिन इत्तेहाद का रस्मी ऐलान JJP की आज होने वाली मीटिंग के बाद किया जा सकता है। ये मीटिंग दिल्ली में आज से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन कयास आराइया का जो दौर है वो जारी है और रात ही JJP के सदर ने अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, दोनों ही रियासतों में सरकार की बनाने की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है JJP इस वक्त हरियाणा में किंग मेकर की हालत में नजर आ रही है। वो जिस तरफ चाहेगी इक्तदार की कुर्सी उसी पार्टी को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, मिल सकती है। 2 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नतीजे आ चुके हैं। जहां एक जानिब महाराष्ट्र में BJP शिवसेना इत्तेहाद को मुकम्मल अक्सरियत मिली है, तो वहीं हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर अभी भी तजब्बुस की हालत बरकरार है। ऐसे में अमित शाह के साथ JJP सदर दुष्यंत चौटाला की जो मुलाकात की खबर है, ये नए जोड़ तोड़ बना सकती है। जरा की माने तो आज महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों रियासतों में BJP सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। दिल्ली में BJP सदर अमित शाह के घर पर देर रात तक चली मीटिंगों के दौर से सियासत के गलियारों में जारी सस्पेंस के बादलों के जल्द छटने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में जहां शिवसेना की मुखालफत के बावजूद देवेंद्र फडणवीस का दोबारा CM बनना तय है, तो वहीं हरियाणा में भी दोबारा सरकार बनाने के लिए आज BJP गवर्नर के पास दावा पेश कर सकती है।
हरियाणा में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 6 और एमएलए की हिमायत की जरूरत है। जराये की माने तो कई आजाद एमएलए मनोहर सरकार में शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी पहले ही दे चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी को हरियाणा इंतखाब में 10 सीटें जीतने वाली जननायक जनता पार्टी से भी हिमायत की पूरी उम्मीद है। जराये के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी सदर अमित शाह से जेजेपी सदर दुष्यंत चौटाला की बीती रात मुलाकात हुई, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को हिमायत देने का फैसला किया। इसके एवज में जेजेपी के खाते में हरियाणा सरकार में कोई बड़ा ओहदा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस भी हरियाणा में जोड़ तोड़कर सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन जब पीएम मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र के साथ हरियाणा की आवाम को सरकार बनाने के लिए दिए आशीर्वाद पर शुक्रिया कहा, तो इस मुमकिन इत्तेहाद को लेकर इशारे कल से मिलने शुरू हो गए थे। महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे साथियों के प्रति जो विश्वास जताया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, इसके लिए मैं उनका अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं। मैं हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। वैसे सरकार बनाने के लिए जरूरी अंकगणित के आदतोशुमार की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी ने 40 सीटें जीती हैं। 90 सीटों वाली असेंबली में अक्सरियत के लिए उसे 6 सीटें और चाहिए। यह आशंका है कि बीजेपी को कम पड़ रही 6 सीटें आजाद उम्मीदवार दे सकते हैं। ये वही उम्मीदवार हैं जो बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बागी बनकर इंतखाब लड़े और जीते। इम्कान है कि इन सभी बागियों की बीजेपी में घर वापसी हो सकती है। दूसरा इम्कान यह है कि बीजेपी को दुष्यंत चौटाला यानी जेजेपी हिमायत दे दे। इसके एवज में चौटाला डिप्टी सीएम जैसा बड़ा ओहदा और कैबिनेट में 2 से 3 वजीर के लिए जरूरी जगह मांग सकते हैं। तीसरा इम्कान यह है कि कांग्रेस, जेजेपी और दीगर का इत्तेहाद हो जाए। कांग्रेस के पास 31 और जेजेपी के पास 10 सीटें हैं, लिहाजा इस इत्तेहाद को भी सरकार बनाने के लिए 6 और सीटों की जरूरत पड़ेगी, जो आजाद या दीगर पार्टी से आ सकती हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में सरकार बनाने की रस्साकशी के बीच सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में मनोहर लाल को दोबारा सीएम बनाने का ऐलान किया है, माना जा रहा है कि अलग अलग इंतखाबी मोहरों की ये नई बिसात आज शाम होते होते पूरी तरह से जम जाएगी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी, इस पर गहमा गहमी जारी है। इस पर रियासत के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी अनिल जैन ने दावा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी और तारीख दर्ज करेगी। अनिल जैन, जो कि रियासती सदर हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में। राजन शर्मा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन शर्मा, पिछली रात दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मुलाकात करते हैं और उसके बाद अब ये बयान आता है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अनिल जैन, वो भी दावा करते हैं कि सरकार बनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। क्या कुछ इशारे? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये तो कंफर्म हो चुका है। साथ में कौन होगा इसके ऊपर सस्पेंस है। जेजेपी जो है, जननायक जनता पार्टी, वो अपनी बैठक जो है वो कुछ ही देर में करने वाली है। 11 बजे के करीब वो बैठक करेगी और उसमें तमाम मुद्दे जो हैं वो रखे जाएंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि जेजेपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाए और निर्दलीय उनको समर्थन देंगे। अगर जेजेपी की तरफ से डिमांड ज्यादा होती है, बीजेपी के साथ बात नहीं बन पाती है, तो फिर बीजेपी दूसरा जो विकल्प है वो भी लेकर चल रही है और फिर वो हाथ मिलाएगी निर्दलियों के साथ और उनके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। अगर कांग्रेस और जेजेपी मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या कुछ तस्वीर होगी? जी देखिए, कांग्रेस मैंडेट जिस हिसाब से आया है उस हिसाब से आप देखिए तो 31 और 10 मिलकर 41 बनते हैं। उसके बाद निर्दलीय जरूरत पड़ेगी और निर्दलीय के अंदर से वो 7 जो निर्दलीय हैं उनमें से 5 बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। वो लेकिन इतना आसान नहीं हो। जो आजाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने बगावत के रुख जो है अख्तियार किए थे, उसके बाद उन्होंने आजाद होकर लड़ा, लेकिन कयास यही लगा रहे हैं वो जो लोग थे, बागी थे, वो बीजेपी में फिर से घर वापसी कर सकते हैं। जी
बिल्कुल, देखिए जो बागी हो गए थे उसके साथ बीजेपी ने बकायदा ड्यूटी लगा दी है। हर एक दलीय के साथ, चाहे विधायक हो या फिर मुख्यमंत्री का कोई करीबी हो, उनकी ड्यूटी बाकायदा लगा दी गई है। कल रात को ही सभी वो 5 दिल्ली पहुंच गए थे और 2 जो हैं वो सुबह सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, तो वहां पर मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करें और मुलाकात करने के बाद जो है ये दावा किया जा रहा है कि आज ही मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल से मिल सकते हैं, इस्तीफा के बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे और हो सकता है कि आज रात को, आज शाम तक या फिर जो है कल मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ भी ले लें। अमित शाह की और जो ये दुष्यंत चौटाला की मुलाकात है, ये कितनी अहम है? बहुत अहम है। देखिए कि नई पार्टी एनडीए के अंदर अगर आती है तो ये एनडीए और बीजेपी के लिए भी एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ बीजेपी ये भी देख रही है, देखिए बेशक बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हों, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि बागी तो हो चुके थे वो, तो 7 निर्दलीयों के लिए 7 डिमांड बीजेपी के सामने आएगी और उन 7 को सेटिस्फाई करना आसान होगा नहीं बीजेपी के लिए। दुष्यंत चौटाला अपनी कई मांगे रख सकते हैं और वो इस भूमिका में हैं, इतनी मजबूत हैं कि कई मांगों के लिए भारतीय जनता पार्टी को झुकना भी पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए किंग मेकर की भूमिका में है जो बीजेपी तोल रही है। अभी बीजेपी दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए है और तोल रही है कि आखिरकार किसके साथ उनको जाना चाहिए, कौन उनके साथ बोल भाव के अंदर है कि 7 निर्दलियों को माना जाए या फिर दुष्यंत चौटाला एक मुश्त जो 10 विधायक लेकर आएंगे उनके साथ बैठकर बात की जाए। तो बीजेपी भी तोड़ रही है, जेजेपी भी मीटिंग कर रही है और निर्दलीय जो है वो आ चुके हैं। तो इंतजार कीजिए कुछ ही घंटों का और उसके बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी उसी को लेकर राजन शर्मा हमारे नुमाइंदे जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ हो रही है और लग यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से रियासत में सरकार बना लेगी और रियासत के सीएम एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर ही होंगे। और आज जेजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, उसके बाद जो रुख है हवा का किस तरफ है वो भी साफ हो जाएगा। और अनिल जैन जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं रियासत के हरियाणा के, उन्होंने सीधे तौर पर दावा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद ने इंतखाब में जीत भले ही दर्ज कर ली हो, लेकिन अब वजीर आला की कुर्सी को लेकर शिवसेना बीजेपी को 50-50 का फॉर्मूला याद दिला रही है। महाराष्ट्र में दोबारा बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद सरकार बनना भले ही तय हो, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों के बीच खींचतान दिखाई दे रही है। नतीजों के ऐलान के बाद शिवसेना ने बीजेपी को 50-50 फॉर्मूला याद दिलाया है। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी इस 50-50 फॉर्मूले पर झुकने को तैयार नहीं है। मैंने कह रहा हूँ, हम दोनों मिलकर कह रहे हैं और आप लोग इसकी गवाह हैं। उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को सीएम बनाए जाने के सवाल पर कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर। महाराष्ट्र में इस बार शिवसेना का सीएम बनेगा, लगता है वो आप कि बस महाराष्ट्र शिवसेना का सीएम बने जा रहे हैं। आपके मुंह में घी शक्कर। हालांकि पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी कारकुनान को खिताब करते हुए साफ कह दिया कि महाराष्ट्र में फिर देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में सरकार बनेगी। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले 5 वर्ष महाराष्ट्र के और हरियाणा के विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला कार्यकाल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब में AIMIM ने उम्मीद के मुताबिक मुजाहरा नहीं किया। हालांकि रियासत में उसके 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, लेकिन कई नए उम्मीदवारों ने अच्छा मुकाबला भी किया है। पार्टी ने बिहार में हैरानकुन मुजाहरा करते हुए किशनगंज सीट पर जीत दर्ज की है। यहां से कांग्रेस लगातार जीती आ रही थी, लेकिन इस बार वो तीसरे मकाम पर रही। बिहार में जो किशनगंज के बाई इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की, वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हमने, इसलिए कि वहाँ से कांग्रेस का एक सिटिंग MLA था और हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को शिकस्त दी, उनको हराया वहाँ से, और साथ ही साथ कांग्रेस 3rd नंबर पर चले गई और बीजेपी 2nd आई। रहा सवाल महाराष्ट्र का, ये बात बिल्कुल सही है कि
हम उम्मीद कर रहे थे कि औरंगाबाद की दोनों सीटें, ख़ास तौर से ईस्ट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और बाइकुल्ला के वारिस पठान को हम कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, अवाम का फैसला है, हम उसको कबूल करते हैं और जाहिर है मैं खुद देखूंगा कि क्या कमज़ोरी थी उसको दूर करेंगे। मेरे ख्याल से 9 या 10 मुकामात पर हम लोग दूसरे नंबर पर आए और 2 सीटें हमने कामयाबी हासिल की, मालेगांव की और धूले की। इस मौके पर ओवैसी ने आज के नताइज को, यानी कि कल के नताइज को बीजेपी के लिए मायूस कून करार दिया। बीजेपी जो बड़े बुलंदबांग दावे कर रही थी और बीजेपी को सरखाब के पर निकल चुके थे और वो ख्वाब देख रही थी तेलंगाना में, आज वो किसी हद तक ख्वाब चुकनाचूर साबित हुआ। एक इंडिपेंडेंट बीजेपी से बढ़ के वोट लाया और बीजेपी चौथे नंबर पर वहां चले गई। तो तेलंगाना में बीजेपी टाई टाई हुई। महाराष्ट्र में वो लोग जो बड़े दावे कर रहे थे कि हम 1 क्लीन स्वीप करेंगे, 200 डबल सेंचुरी क्रॉस करेंगे, वहां पर भी महाराष्ट्र के अवाम ने उनको मट्ठी चकाया है। और हरियाणा में फिर उनको, वहां पर भी उनको जो बड़ा लग रहा था, तो वहां पर भी हरियाणा में उनको शिकस्त हुई। मैं कहता हूं कि बीजेपी की हार हुई हरियाणा में। तो पीएम मोदी और अमित शाह ने एक बार फिर से मनोहर लाल पर यकीन दर्ज किया है, क्योंकि जिस तरह से वोट आए हैं और उसके बाद जेजेपी जो किंग मेकर की स्थिति में नजर आ रही है, सरकार यही सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल सरकार की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी जीत एक बार फिर से दर्ज करेगी। दिल्ली में बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में इंतखाबी नतीजों पर चर्चा की गई। दोनों रियासतों में सरकार बनाने को लेकर अमित शाह को फैसले लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पीएम मोदी ने मनोहर सरकार के कामकाज पर मोहर लगाई। मुख्यमंत्री नए, बाकी टीम भी नहीं, उसके बावजूद भी 5 वर्ष काम करके फिर से आना हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी को जितनी बधाई दे उतनी कम है। बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 3% ज्यादा वोट मिले हैं। हरियाणा में गत विधानसभा चुनाव से अपने वोटों में 3% की बढ़ोतरी करते हुए हम सबसे बड़े दल बनकर उभरे हैं और ये भी हरियाणा की जनता का, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर पुंछ में फौज का हेलीकॉप्टर बड़े हादसे का बचा है हादसा होने से। जुमेरात को फौज के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। जम्मू कश्मीर में फौज का हेलीकॉप्टर बड़े हादसे का शिकार होने से बचा है। जुमेरात को पुंछ में फौज के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस हेलीकॉप्टर में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। हेलीकॉप्टर में सभी लोग महफूज हैं। फौज के मुताबिक हेलीकॉप्टर में इमरजेंसी तकनीकी खराबी की वजह से उसकी लैंडिंग करानी पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। पीएम मोदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को एक दिन के दौरे के लिए सऊदी अरब जाएंगे। पीएम मोदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 3रे एडिशन में शामिल होंगे। इस दौरान हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक काउंसिल बनेगी, जिसकी सदारत में पीएम मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस करने वाले हैं। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच दिफाई ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। दहशत के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। इस साल दिसंबर में हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच पहली ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज भी होगी। पीएम के दौरे के दौरान सऊदी अरब में रुपे कार्ड को लॉन्च किया जाएगा। यूएई और बहरीन के बाद सऊदी अरब तीसरा मुल्क होगा जहां रुपे कार्ड को लॉन्च किया जाएगा।